प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सततता और अवकरणीयता में अभ्यास 5.1 कर रहे थे। उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए थे। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी आप वैसे ही कर लेंगे जैसे ऊपर बताया है। 5 आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। आपको एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स, और x का मान लेस देन और इक्वल टू 1 और 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो आपको x बराबर 0, 1 और 2, x बराबर 0, x बराबर 1 व x बराबर 2, इन पर सततता जांचनी है। मैंने आपको बराबर 0 कहां पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। इसमें x बराबर 0 के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स, x बराबर 0 के लिए एफ एक्स बराबर x, जो कि कैसा फलन है, बहुपदीय है। तो बहुपदीय फलन आप जानते हैं सतत होता है। x बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और x बराबर या x बराबर 2 के लिए एफ एक्स हमारा 2 1 से बड़ा, यानी 2 1 से बड़ा होता है। एफ एक्स बराबर 5, जो कि अचर फलन है। तो ये भी जो है सतत होगा। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ये भी सतत होगा। अतः या इसको ऐसे लिख सकते हो कि अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत होगा। और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स जो होगा क्या होगा, सतत होगा। अब हमें देखना है x बराबर 1 पर। हमें x बराबर 1 पर इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 पर इसका मान यहां से निकालेंगे। f1 बराबर 1, चूंकि एफ एक्स बराबर x है, यहां पर x की जगह 1 रख देंगे। क्यों? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के बराबर है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह एफ एक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 माइनस h, और यहां एफ एक्स में 1 माइनस एच रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस एच। h बराबर 0 रख दें, तो h बराबर 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1। अब राइट हैंड लिमिट ज्ञात करिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 के ऊपर प्लस का चिन्ह एफ एक्स, या दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 प्लस h। अब ये 1 प्लस h, इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 5। क्यों? क्योंकि एफ एक्स यहां किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहाँ अचर राशि में h है ही नहीं, यहाँ पर h है ही नहीं, तो इसका मान आ जाएगा 5। तो स्पष्ट है
स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः fx जो है x बराबर 1 पर सतत नहीं है। x बराबर 1 पर नहीं है, बाकी x बराबर 0 और x बराबर 2 पर सतत है। आप 0 और 1 पर चेक कर सकते हो इसको, जैसे पीछे बताया था, और इस पर नहीं है। इसको आप स्वयं करेंगे 0 और 1 पे। कैसे एक बार लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, और फिर राइट हैंड लिमिट याद करोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस। दोनों के लिए 0 माइनस 0 प्लस दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा, और फंक्शन की वैल्यू भी यहीं से ज्ञात करेंगे, आ जाएगा। तो इसको आप स्वयं करिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये किए थे ऐसे ही x बराबर 0 और 2 पर भी आप करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है fx बराबर दिया है मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x का मान क्या है, यदि x इज लेस देन इक्वल टू -3, और माइनस का 2x कब होगा, यदि x जो है -3 और 3 के बीच में है, और 6x प्लस 2 होगा यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। f निम्न तरह से परिभाषित है, यानी असतत बिंदु ज्ञात करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी फंक्शन के असतत होने की संभावना सबसे ज्यादा उन बिंदुओं पर होती है जहां परिभाषा इसकी चेंज हो रही है फंक्शन की। तो कहां पर चेंज हो रही है परिभाषा, x बराबर -3 और 3 पर ये परिभाषा चेंज हो रही है। तो हम x बराबर -3 व x बराबर 3 पर fx की परिभाषा बदल रही है। तो अतः हम इन्हीं बिंदुओं पर सततता की जांच करेंगे। अन्य बिंदुओं पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि -3 से नीचे जो भी मान होंगे उनके लिए, सबके लिए ये बहुपदीय फंक्शन है। -3 और 3 के बीच की जितनी संख्या है उसके लिए ये बहुपदीय फंक्शन है, और 3 से बड़े के लिए जितनी भी संख्या है सभी के लिए ये बहुपदीय फंक्शन है। तो 3 से बड़े के लिए ये बहुपद है, और -3 और 3 के बीच के लिए ये बहुपद है, -3 से छोटे के लिए ये बहुपद है। सभी बहुपदीय फंक्शन सतत होते हैं, इसलिए अन्य बिंदुओं पर सतत होंगे। सिर्फ असतत यदि होंगे तो -3 और 3 पर, अदरवाइज कहीं नहीं होंगे। तो आइए हम x बराबर -3 पर सबसे पहले जांच करें। x बराबर -3 पर, तो f -3 बराबर, पहले फंक्शन का मान ज्ञात है। -3 पर फंक्शन का मान यहां से ज्ञात करेंगे, ये बराबर दिया हुआ है। ये x बराबर -3 पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो f -3 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट, इसको लिखने का ढंग आना चाहिए, x अप्रोचिंग टू -3 की पावर माइनस fx, और या इसको कहेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f -3 माइनस का h। और इस फंक्शन में मान रख दीजिए, यहां मान रखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और मॉड ऑफ -3
माइनस एच प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा, दिस इज, अंदर एच का मान रख दो, तो मॉड में -3 -0 +3 बराबर 3 + 3 बराबर 6। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट आप ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 की पावर ऊपर, -3 के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इंटू fx, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 -3 + h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां आप रखिए -2 इंटू एक्स की जगह -3 + h, ये हो जाएगा। तो ये अंदर गुणा करेंगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये अंदर आएगा 6 और माइनस का 2h, h बराबर 0 रख देंगे तो 6 - 0 बराबर 6। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f-3, अतः fx जो है x बराबर -3 पर क्या है, सतत है। अब x बराबर 3 पर आइए, x बराबर 3 पर fx क्या दिया हुआ है, 3 पर fx का मान यही है, क्या, 6x + 2, ये है ना, क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा हुआ, fx ये है। तो f3 का मान ज्ञात करो, f3 6 × 3 + 2, 6 × 18 2 20, ये आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 की ऊपर माइनस का चिन्ह fx, या इसको कहेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f3 - h। अब 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन में आप x की जगह क्या रख दीजिए, 3 - h, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और माइनस का 2 3 - h, h बराबर 0 रखेंगे तो -2 3 - 0 बराबर -6। यहीं से स्पष्ट दिखाई दे रहा फंक्शन। और चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात कर लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 + fx बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f3 + h। यहां जब रखोगे आप h, यहां ये 3 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3, यहां x की जगह 3 + h रख दीजिए यहां पे, तो x की जगह 3 + h, यहां पे क्या होगा, 6 3 + h और प्लस का 2, h बराबर 0 रखेंगे तो 6 3 + 0 + 2, तो 6 3 18 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, 18 + 2 बराबर 20। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और ये भी आपका, ये भी f3 भी और राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों बराबर नहीं है और साथ में ये भी बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, f3 और ये, तो आप कह सकते हैं अतः fx x बराबर 3 पर सतत नहीं है, fx x बराबर 3 पर सतत नहीं है, और बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है, x बराबर 3 पर नहीं है। तो ये आ गया। ऐसे ही आप अन्य क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं 8वें और 9वें में, फिर आप कुछ करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, आइए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, fx बराबर दिया है x अपॉन मॉड ऑफ x यदि x इज लेस देन 0, और ये -1 यदि
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपको ज्ञात करना है कि असतत बिंदु ज्ञात करना है। तो परिभाषा कहां चेंज हो रही है? 0 पर। 0 से कम और 0 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन सतत होगा। हम 0 पे जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पर f0 0 बराबर x बराबर 0 है तो मान क्या है? -1। यहां पर कुछ रखना भी नहीं है, डायरेक्ट मान दिखाई दे रहा है। और इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx और उसके बाद लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f0 माइनस h। अब 0 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और यहां 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और ये माइनस का h अपॉन मॉड ऑफ h बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस h अपॉन h। ये इससे कट गया, 1 आ गया यानी -1। तो ये बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 -1 बराबर, अब यहां h कहीं है ही नहीं तो यहां पे इसका मान, लिमिट का मान क्या आएगा? दिस इज -1। और इसका मान -1 आ गया। और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू जो होगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f0 प्लस h। और 0 प्लस h कहाँ रखोगे? इसमें x 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो यहां जब आप रखोगे तो यहां है ही नहीं, x है ही नहीं तो कुछ नहीं, इसका जो मान है वही इसका मान होगा 0 प्लस h का, f0 प्लस h का। तो इसकी वैल्यू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और यहां -1, तो इसका मान भी क्या आ गया? -1। तो ये सारे मान बराबर आ गए। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 फंक्शन की वैल्यू। अतः फंक्शन सभी बिंदुओं पर f0, पहले तो ये कहिए x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 0 पर सतत है, बाकी शेष उसके लिए भी सतत होगा। तो तब हम कह सकते हैं, क्योंकि 0 से कम के लिए भी ये सतत है, 0 से अधिक के लिए भी सतत है, 0 पर भी सतत है, अतः फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है तथा x के सभी बिंदुओं पर सतत है, सभी बिंदुओं पर सतत है। इस तरह से आप इसको करेंगे। शेष नेक्स्ट वीडियो में आप, इसमें मैंने आपको बता दिया है, 9 तक बता दिया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और शेष आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।